हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आज हमारा क्लास 23 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही डिटेल से कवर करते आ रहे हैं। जो भी हमारे एक भी क्लास मिस कर दिया हो तो सारे वीडियो प्ले लिस्ट में ऐड हैं, जाके वहाँ से एक एक करके सारी वीडियो देख सकता है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है हमारा एडजेक्टिव। जो हम एक क्लास ले चुके हैं एडजेक्टिव के बारे में और कुछ उसके टाइप भी बता चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हमारा एडजेक्टिव का जो टाइप है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम एक टाइप पढ़ चुके हैं, दूसरा टाइप हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहते हैं कि जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करना। अगर जो भी कमी रह गई या कोई सस्पेंस रह जाए उसको कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज की इस क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। हम जैसा कि हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव में हमारा था टाइप ऑफ एडजेक्टिव। जैसा कि हम आपको बता दें कि एडजेक्टिव के टाइप मेन दो ही हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप हैं। तो हम मेन टाइप क्या क्या था हमारा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और लिमिटिव एडजेक्टिव। तो इस दो टाइप था हमारा मेन, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो था उसके दो टाइप थे। हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक्टिवेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। एक्टिवेटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव किसे कहते हैं हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2, दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे क्या हमारा, लिमिटिव एडजेक्टिव। देखिए लिमिटिव एडजेक्टिव, लिमिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि लिमिटिव एडजेक्टिव ढेर सारे हैं। देखिए हम एक एक करके क्रम वाइज से पढ़ेंगे, सबको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। बहुत ईजी है, आप बस ध्यान से इसको देखिएगा, आपकी समझ में बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए पहला लिमिटिव एडजेक्टिव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम आपको बताए थे लिमिट बताता है, नाउन या प्रोनाउन की लिमिट को बताता है। तो देखिए कैसे बताता है। पहला हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल। जैसा कि हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में बताए थे कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन कोई कोई कहीं कहीं लिखा होता है देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्यों कहते थे, आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाल देते थे, उसको अलग से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बना देते थे। लेकिन हम आपको बताए थे कि आर्टिकल एडजेक्टिव में ही आता है, इसलिए हम एडजेक्टिव की क्लास में आर्टिकल बताएंगे। तो देखिए आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसे ध्यान से देखिएगा। बस देखिए क्या है डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। देखिए हम आपको बता दें आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, आर्टिकल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो आइए देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं। तो देखिए पहला हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल। तो हम आपको बताते हैं आर्टिकल ओनली 3 होते हैं, ए, एन एंड द। ए, एन और द, 3 ही आर्टिकल होते हैं, जिसमें से हमारा ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल है। कैसे है देखते हैं। इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित, जो जिसकी मतलब लिमिट निश्चित ना हो, मतलब कुछ कंफर्म ना हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक लोग की बात की जा रही है तो उसका नाम नहीं दिया जा रहा है, लोग मतलब उसी में से बता दिया जा रहा है कुछ लोग थे, ए या एक लोग थे। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्थान का नाम नहीं लिया जा रहा है, इसलिए वो इनडिफिनिट आर्टिकल है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा। शेर बहुत सारे थे, उसमें से एक शेर देखा, लेकिन किसी स्पेसिफिक शेर की बात नहीं की जा रही, स्पेसिफिक लायन की बात नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर एक क्या है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल को हम बताए एडजेक्टिव
ही कहते हैं, आर्टिकल एडजेक्टिव ही है, इसलिए यहाँ पर ए जो है ए इंडिफिनिट आर्टिकल तो है लेकिन ए यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखते हैं आई सा एन ऑन्ट। तो देखिए एन, हम आपको ये भी बता दें ए और एन कहाँ लगता है। अगर जो यहाँ पर नाउन है, नाउन की स्पेलिंग अगर वॉवेल से शुरू हो रही हो तो उसके आगे एन लगेगा, और अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही हो तो उसके आगे ए लगेगा। ठीक है, अब ए और एन का जो डिफरेंस था, आप आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो देखिए आई सा एन आंट, ठीक है, मैंने एक चींटी देखी, तो यहाँ पर एन का मतलब भी एक है, ए का मतलब भी एक है। यहाँ कॉन्सोनेंट के पहले आया इसलिए ए लगा, यहाँ पर देखिए वॉवेल के पहले आया इसलिए यहाँ पर एन लगा। तो मैंने एक चींटी देखी, चींटी बहुत सारी थी लेकिन किसी स्पेसिफिक चींटी की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पर एन लगा। आइए देखते हैं द कहाँ लगा। अब द को क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित, निश्चित जो हो उसको हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, देखिए द हमारा डिफिनिट आर्टिकल है। देखिए द लायन वाज बिग। अब देखिए मैंने, अब स्पेसिफिक लायन की बात की जा रही है क्योंकि मैंने जो लायन देखा वो बड़ा था, तो मैंने जो लायन देखा है उसमें से एक ही लायन जो था वो बड़ा है, इसलिए किसी स्पेसिफिक हम लायन की बात कर रहे हैं जो निश्चित है, इसीलिए यहाँ पर द लगा। तो इसलिए यहाँ पर द हमारा कौन सा हो गया, डिफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पर आर्टिकल तो डिफिनिट है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया है, तो यहाँ पर हमारा कौन कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ए एन और द। ए एन और द हमारे डिफिनिट एंड इनडिफिनिट आर्टिकल है जिसको हम एडजेक्टिव ही कहते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया हो डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल और ए और एन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला हम पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है पोजीशन, अवस्था, जैसे हक, जिसका हक हो, अधिकार हो। देखिए जैसे कि हम आपको पोजेसिव प्रोनाउन भी बताए थे, उस वही पोजेसिव प्रोनाउन जो है हमारे इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहे थे, यहाँ पर एडजेक्टिव का भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखते हैं पोजीशन मतलब अवस्था बताता है, हक बताता है। देखिए सॉरी, हक नहीं, पोजीशन बताता है, जिसे अधिकार भी कह सकते हैं आप। देखिए माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये सब हमारे आप देख रहे होंगे पोजेसिव प्रोनाउन जो बताए थे हम आपको, तो ये सारे वर्ड बताए थे लेकिन वहाँ पर प्रोनाउन के रूप में आया था, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव, जैसा कि हम आपको बताए थे पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन दोनों का केस अलग होता है। जब पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वहाँ पर अकेले आएगा, लेकिन अगर पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो नाउन के साथ आएगा, बस इतना ही केस इसका अलग है। आप फिर से हम कहना चाहते हैं कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो अकेले यूज होता है, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ यूज होता है। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। देखिए भी आप इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यहाँ पर देखिए माई क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, हाउस हमारा क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर देखिए नाउन के साथ आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। यहाँ पर देखिए हाउस प्रोनाउन नाउन है, इसके साथ जब एडजेक्टिव आया तो यहाँ पर एक पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देखिए दिस इज माई फोन, दिस इज माई फोन, आपके हाथ में जो फोन है वो आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर माई क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ बिकॉज ये नाउन के साथ आया है। तो आप इसको याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में आपसे गलती ना हो। आगे देखते हैं, हमारा 4 है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए वही केस में भी है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हम आपको बताए थे, वही वर्ड है लेकिन यहाँ पर उसका केस अलग है। वहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो अकेले आया था, लेकिन ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है नाउन के साथ आएगा। देखिए हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, दैट लायन वाज स्कैरी। ठीक है, दैट लायन, यहाँ पर देखिए लायन हमारा क्या है, नाउन है, जो हम बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा नाउन है, इसके साथ दैट आया है, इसलिए यहाँ पर दैट प्रोनाउन नहीं, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। कौन सा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट लायन वाज स्कैरी, और फिर डरावना था, तो किसी ये लायन की विशेषता बता रहा है,
दैट लाइन मतलब वो लाइन किसी एक लाइन की बात कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर दैट जो है नाउन के साथ जब आया है तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव हुआ। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आप प्रोनाउन अच्छे से पढ़े होंगे तो ये एडजेक्टिव समझ में आएगा, क्योंकि हम प्रोनाउन में जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन थे उसको हम बताए थे कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे दिस दैट दोज दीज, उसमें भी होता है, लेकिन वो अकेले यूज होता है, यहाँ पर नाउन के साथ आया है, नाउन के साथ यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बस इतना ही केस इसका अलग है। आगे देखते हैं, हमारा 5 देखते हैं, इनडिफिनिट एडजेक्टिव, जिस अनिश्चित विशेषण, जिसकी जो निश्चित ना हो। जैसे हम देखते हैं वर्ड कौन कौन से इनडिफिनिट एडजेक्टिव के, मेनी, एनी, फ्यू, ऑल, ये सब हमारे कौन से वर्ड हैं? इनडिफिनिट एडजेक्टिव है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल में, देयर वर ए फ्यू पीपल, वहां पर कुछ लोग थे। देखिए यहाँ पर फ्यू हमारा क्या है? इनडिफिनिट एडजेक्टिव है, बिकॉज यहाँ पर कोई निश्चित, फ्यू मतलब कुछ लोग, कोई मात्रा, कोई क्वांटिटी नहीं बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ? ए फ्यू हमारा इनडिफिनिट एडजेक्टिव हुआ। तो आप, आई होप आपके समझ में आ जाए, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कहाँ पर इनडिफिनिट एडजेक्टिव है। आर्टिकल इंडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल में हम बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सारा क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑल किड्स स्कूल कम। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑल हमारा क्या है? सभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल हमारा क्या है? इनडिफिनिट एडजेक्टिव है। कैसे? सभी, किसी, कोई चीज आप सभी को काउंट मतलब काउंट नहीं करके बता रहे हैं, जैसे 1 2 3 या 4 5 फर्स्ट सेकेंड ऐसा करके आप नहीं बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑल हमारा अनिश्चित विशेषण है, इनडिफिनिट एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार हम जान गए कि कौन कौन से हमारे इनडिफिनिट एडजेक्टिव हैं। तो इस वर्ड को अगर याद रखेंगे तो सेंटेंस में कहीं पर भी रहेगा तो आप पहचान जाएंगे। तो आपको ये वर्ड याद रखना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंटरोगेटिव हम प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं, नाउन भी पढ़ चुके हैं, उसमें जो वर्ड होते हैं वही वर्ड इसमें भी है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव के रूप में आए हैं, इसमें विशेषता बताएंगे। अभी देखते हैं कैसे बताएंगे। जैसे अब पहले हम वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के हैं। व्हाट, विच, हु, हुज। तो देखिए ये सब जो वर्ड है क्वेश्चन पूछने में, प्रश्न पूछने में यूज होते हैं। देखिए व्हाट्स कलर इज दिस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा। यहाँ पर देखिए व्हाट्स कलर इज दिस, क्या कलर है, ठीक है, इसमें नहीं कह रहा क्या कलर, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर इस कलर की ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, देखिए विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, यहाँ पर देखिए विच सब्जेक्ट के पहले मतलब एक पहचान है, प्रोनाउन नाउन के पहले आएगा, ठीक है, नाउन के साथ आएगा या नाउन के पहले आएगा। देखिए विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, विच मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव हुआ? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। इस प्रकार हम जान गए कि हमारे कौन कौन से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अगला देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे आप प्रॉपर प्रोनाउन पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा, आप प्रॉपर प्रोनाउन पढ़े हैं, प्रॉपर प्रोनाउन किसको कहते हैं? सॉरी, प्रॉपर नाउन पढ़े, प्रोनाउन नहीं, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? जैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम हम जब लेते हैं, जैसे अगर लोग कहेंगे तो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर हम कहेंगे राम तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी प्रॉपर नाउन से बना है प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसे? जैसे इंडिया अगर हम कहेंगे तो हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडियन अगर हम कहेंगे, इंडिया कहेंगे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडियन जब कहेंगे तो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए कैसे हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे ऑलवेज कैपिटलाइज्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है, वो हमेशा कैपिटलाइज होते रहते हैं, मतलब बड़े रहते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन। जैसे हम बताए थे प्रॉपर नाउन की पहचान थी कि हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे वर्ड में कहीं पर भी आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे मिडिल में आए, चाहे फर्स्ट में आए। ठीक है, आगे देखिए कैसे इंडियन गर्ल। देखिए यहाँ पर इंडिया अगर लिखा होता तो हमारा प्रॉपर नाउन होता, लेकिन इंडियन गर्ल किसी मतलब विशेषता बता रहा है कि इंडिया की लड़की है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर हमारा इंडियन क्या हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पर देखिए चाइनीज फूड, यहाँ पर चाइनीज फूड्स मतलब चाइना एक देश है, तो वहाँ पर वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएगा। लेकिन चाइनीज फूड मतलब चाइना का जो खाना है उसको चाइनीज फूड, तो इस फूड को स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, इसलिए वहाँ पर प्रॉपर नाम दे दिया गया, इसलिए वो चाइनीज फूड क्या हो गया, उसकी विशेषता बताने लगा, कहाँ की, चाइना की। इसलिए यहाँ पर चाइनीज फूड हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आई होप आपके समझ में आ गया हो कि प्रॉपर नाउन जो हम पढ़े थे उसी से रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे प्रॉपर नाउन हम पढ़े थे, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम ले रहे थे, स्पेसिफिक देश का नाम ले रहे, स्थान का नाम ले रहे थे, स्पेसिफिक वस्तु का नाम ले रहे थे, तो उसी से बना है। जैसे हम बताए कि इंडिया प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर इंडियन कहेंगे तो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। चाइना हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन चाइनीज फूड अगर कहेंगे तो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा कोऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब देखिए कोऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, मोडिफाई द नाउन बाय नंबरिंग, ये नाउन के नंबर को बताते हैं, नाउन के नंबर को मॉडिफाई करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, उसको कोऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव, देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है। मॉडिफाई द नाउन बाय नंबरिंग, ये नाउन की मॉडिफाई नंबरिंग को मॉडिफाई करता है। कैसे करता है, आई हैव 6 बुक्स, मेरे पास 6 किताबें हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 क्या है, नंबर बता रहा है, और हमारा जो कॉर्डिनल एडजेक्टिव है इन नंबर ही बताता है, किसकी, नाउन की। तो यहाँ पर देखिए बुक हमारा क्या है, नाउन है, इसका नंबर बता रहा है 6। एक कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ये पहचानना पड़ेगा आपको जब आपके एग्जाम में आएगा सेंटेंस में। तो ये हमारा कौन सा, जब यहाँ पर नंबर बताएगा तो ये हमारा कॉर्डिनल एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, देखिए आई हैव 7 बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर 7 कौन सा हमारा एडजेक्टिव हुआ, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर बता रहा है, नाउन की नंबर बता रहा है, नाउन के नंबर को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ। आगे देखते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो यहाँ पर नंबर बता रहा था 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 मतलब कुछ भी नंबर बता रहा था, लेकिन जो हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है वो नंबर नहीं बताएगा, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे बताएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेकंड फिफ्थ थर्ड ऐसे बताएगा। ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, सॉरी पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो 10th क्लास की हो, चाहे वो 12th क्लास की हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हो। इसमें कॉर्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव बार बार पूछा जाता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भी पूछा जाता है। तो देखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ हुआ। देखिए एग्जाम्पल से, द फर्स्ट मंथ, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट मंथ, पर एक मंथ नहीं कहते, फर्स्ट मंथ कहते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, द सेकेंड मंथ, यहाँ पर सेकेंड हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ। द फिफ्थ क्लास, यहाँ पर देखिए फिफ्थ हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ। तो आप एडजेक्टिव आई होप पहचान रहे हो एडजेक्टिव है क्या। यहाँ पर देखिए नंबर था यहाँ पर, इसलिए कोऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ, और जो नंबर नहीं बताएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन बताएगा, तो हमारा कौन सा ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा। आगे देखते हैं, आगे कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, नाउन। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए नाउन यूज एड एडजेक्टिव। हम कुछ एडजेक्टिव को कुछ नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए हिंदी टीचर, तो यहाँ पर हिंदी हमारा नाउन, ठीक है, हिंदी हमारा नाउन है, लेकिन टीचर के साथ आ गया हिंदी टीचर, तो टीचर की विशेषता बता रहा है, टीचर जो है वो हिंदी की है, तो हिंदी उस टीचर की विशेषता कौन बता रहा है, हिंदी। यहाँ पर हिंदी नाउन होते हुए भी यहाँ पर नाउन का यूज किस में हुआ है, एडजेक्टिव में हुआ है। तो आई होप आप कभी नहीं बोलेंगे नाउन यूज एज एडजेक्टिव, कि नाउन का यूज कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में, कभी कभी नहीं, मतलब कुछ केसेस में होता है एडजेक्टिव के रूप में। जैसे सारे नाउन तो एडजेक्टिव के रूप में नहीं होते, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के रूप में होते हैं, एडजेक्टिव के रूप में हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हिंदी नाउन है, लेकिन हिंदी टीचर के साथ आया है, तो टीचर की विशेषता बता रहा है वो हिंदी की टीचर है, इसलिए यहाँ पर हिंदी कौन सा एडजेक्टिव हुआ, हमारा नाउन वाला एडजेक्टिव।
नाउन को हम एज एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। देखिए द बुक फेयर, फेयर मतलब साफ, बुक साफ है, मतलब बुक यहाँ पर हमारा नाउन है लेकिन फेयर के साथ आया है, इसलिए हमारा नाउन की तरह यूज हुआ है। एज हम नाउन एज एडजेक्टिव इसको मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको नाउन नहीं कहेंगे, इसको एडजेक्टिव कहेंगे, जो नाउन की तरह यूज हुआ, नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, नाउन है। अगला देखते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। देखिए कंपाउंड का मतलब होता है दो, दो चीज उसमें हो गए, दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर जब एक वर्ड बनते हैं तो उनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए नैरो माइंड, देखिए यहाँ पर दो वर्ड मिलकर बना है, नैरो माइंड, यहाँ पर दो वर्ड मिलकर बना है, इसलिए हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव हुआ। आगे देखिए हाईली रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड, यहाँ पर देखिए दो वर्ड हाईली और रिस्पेक्टेड, दो वर्ड से बना है, इसलिए हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव हुआ। तो जब एग्जाम में आएगा और सेंटेंस दिया रहेगा, कहेगा इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, तो अगर दो वर्ड से मिलकर बना रहेगा तो आप कहेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देखिए गुड लुकिंग, यहाँ पर भी ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं 12th हमारा है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जो कंपेयर करके बने, जो कंपेयर करे, जिसे राम का श्याम से जो कंपेयर करे, वो वाला जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव। जैसे बिग है, बिग मतलब मतलब कैट जो है वो बिग है, कैट मतलब कैट बिग है, तो वहाँ पर बिग क्या हुआ, वहाँ पर बिग एक नॉर्मल तरीके से यूज हुआ, वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, आप पॉजिटिव समझिए। अगर वहाँ पर हम बिगर लिख दिए तो हम कंपेयर कर रहे हैं, बस मल्ली एक कैट की बात नहीं कर रहे, कैट का किसी से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कैट बिगर देन डॉग, बिल्ली जो है कुत्ते से बड़ी है, तो वहाँ पर हम बिगर का यूज करें, कंपेयर करें, दोनों कंपेयर किए हैं, दोनों का, किसी एक नहीं दो लोगों का कंपेयर जब किए, दो से अधिक लोगों का भी कंपेयर होता है, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे ज्यादा मतलब दो से अधिक लोगों का कंपेयर होता है उसे कंपैरेटिव। अभी हम आपको जब डिग्री बताएंगे तो आपकी समझ में ज्यादा ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर बस इतना समझिए, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है जो कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर फ्यूअर, ठीक है, ये सारे हमारे वर्ड हैं कंपैरेटिव डिग्री के। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे डिग्री, जो जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल हैं। देखिए कुछ डिग्रियां जो होती हैं उसमें ई आर या ई डी लगकर बन सकता है, ई आर लगाकर हम बना सकते हैं, ठीक है, ई आर या ई एस टी, जो छोटे छोटे हमारे वर्ड होते हैं, लेकिन बड़े वर्ड में हम मोस्ट लगा के बनाते हैं। तो इन सारे रूल्स को, इन सारे वर्ड को हम कल की क्लास में बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम यही सब बताएं, एक बार फिर से हम रिकैप ले लें ताकि आपके दिमाग में जितना समझाए हैं फिर से रिवीजन हो जाए। आइए देखते हैं, हम बताए कि लिमिटिंग एडजेक्टिव, लिमिटिंग एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो लिमिट बताए नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है, सिंपल भाषा में आप समझिए। उसमें था हम आपको बताए ढेर सारे एडजेक्टिव हैं, जिसमें इंडिफिनिट आर्टिकल भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। हम आपको बताया डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, जो निश्चित हो, जैसे ता। इनडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए और एन। तो ए कहाँ यूज होता है, जो जिस वर्ड का शुरुआत, जिस नाउन के वर्ड की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट से हो तो वहाँ पर ए आता है उसके पहले, उसके लिए ए आता है, लेकिन अगर वावेल से शुरुआत हो उस नाउन की तो वहाँ पर एन आता है उस नाउन के पहले, तो ठीक है। और द कहाँ आता है, जो निश्चित हो, ठीक है, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, कहाँ पर द लगेगा, कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, और बुक से या कहीं और से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी आपको याद होगा। आगे देखते हैं, दूसरा था हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसमें पोजीशन बता रहा था, अधिकार बता रहा था, जैसे माई, योर, हिज, हावर, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई हाउस, ठीक है, दिस इज योर पेन, ठीक है। यहाँ पर सब क्या बता रहा था, हमारा पोजीशन बता रहा था, अधिकार बता रहा था, हक बता रहा था, तो इसलिए हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। आगे देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि हम बताए थे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अगर यूज अकेले हो तो वहाँ पर वो प्रोनाउन है, लेकिन अगर नाउन के साथ यूज हो वहाँ पर वो एडजेक्टिव है, इसलिए दिस, दैट, दोज, दीज हमारे प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। देखिए यहाँ पर अगला हम देखते हैं इनडिफिनिट एडजेक्टिव, जो अनिश्चित हो, जैसे मेनी, एनी, फ्यू, ऑल, ये हमारे इंडिफिनिट एडजेक्टिव हुए। इंट्रोगेट इंट्रोगे सॉरी
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो हमारे थे वो जो क्वेश्चन पूछते थे, जैसे व्हाट, विच, हु, हुज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन वर्ड हो हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव, हम प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव सीख लिए। प्रॉपर नाउन मतलब इंडिया और प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब इंडियन, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमें नंबर बताए नाउन या प्रोनाउन की, जैसे 6, 7, 1, 2, 3, 4। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमें पोजीशन बताए, 6 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ, ऐसे जो बताएं वो हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। तो आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा आपके। देखिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव हम बताए जो कंपेयर करें, ठीक है, वो सारे वर्ड जैसे बिगर, फीवर। तो यहाँ पर हम नाउन्स यूज टू एडजेक्टिव, कुछ नाउन का यूज हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी हमारा नाउन था, लेकिन हिंदी टीचर के साथ आ गया जब टीचर की विशेषता बता रहा है, इसलिए हिंदी हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड एडजेक्टिव हम आपको बताए, 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर जब एक एडजेक्टिव बनाते हैं उनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे नैरो माइंड, हाईली रिस्पेक्टेड, गुड लुकिंग। तो इस प्रकार आज हम क्या क्या सीखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई भूल हो गई हो हमसे। तो आज का हम आज इस वीडियो में सीखे लिमिटिव एडजेक्टिव, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। आप कभी नहीं भूलेंगे, पर 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं कल की वीडियो में डिग्री के साथ। हम डिग्री को बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। आज के लिए बाय बाय।